अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जमाते हश्तुम के कुछ असबाक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। हुकूमत की जानिब से ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है जिससे आप वाकिफ़ हैं, फिर भी उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चंद मालूमात देते चलूँ कि ब्रिज कोर्स 45 दिनों के लिए लिया गया है, 45 डेज़ के लिए। इसमें 3 तरह की कद्र पैमाई हैं, मतलब 3 इसके एग्ज़ाम्स होंगे, 3 टेस्ट होंगे। ब्रिज कोर्स को करना लाजमी है। अब 45 डेज़ के लिए है तो कहीं आप लोगों को डर ना लगे कि अरे भाई इतना कैसा करना है। तो जब आप ये सरगर्मी, ये एक्टिविटी करने के लिए बैठेंगे तो इंशाल्लाह आप को खुद इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ साथ आपकी मालूमात भी बेइंतहा बढ़ती जाएगी। इसके ज़रिए हमें हमारी हैसियत भी पता चलेगी कि हम तालीमी एतबार से कितने पीछे हैं या कितने आगे हैं या कहाँ चल रहे हैं। बहुत सारे अल्फाज सीखने मिलेंगे, कुछ नए अल्फाज बनाने का मौका मिलेगा। जो चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं वो हमें याद दहानी के तौर पर फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा और याद हो जाएगी वो चीज़ें हमको। तो ब्रिज कोर्स करना बेइंतहा ज़रूरी है। अब ये आप कैसे करेंगे, तो आपको ये आपके ग्रुप में PDF की शक्ल में तो दिया हुआ है। इसका चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर भी आप उसको कर सकते हैं, या रूलिंग पेजेस जो होते हैं आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, या आप कोई बयास बना लीजिए, कोई कॉपी बना लीजिए। इसके लिए वो कॉपी के ऊपर आप करते चले। हर दिन का एक टेस्ट रहेगा। तो इंशाल्लाह हम ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें पहले दिन से 10वें दिन तक की तमाम एक्टिविटी मौजूद होगी। मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगी, मगर ये कोर्स के अंदर दी गई ये एक्टिविटी यानी मश्क आपको ही करनी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये ब्रिज कोर्स। तो आज हम इंशाल्लाह पहला दिन देखेंगे। तो देखिए बेटे, यहाँ पर करना क्या है मैं आपको बताते चलूँ। यहाँ पर हर एक में सेम पैटर्न दिया हुआ है। अब सेम क्या है कि आओ मालूम करें। कुछ खाके बनाए गए हैं। पहला खाका जो है वो है आओ मालूम करें, और उससे कब्ल जो महारत है हमारे अंदर, कौन सी महारत ये पैदा करना चाह रहे हैं। देखो, ज़बान की तहरीरी शक्ल देखकर अल्फाज बोलना, पढ़ना, लिखना। ज़बान की तहरीरी शक्ल यानी जो कुछ लिखा हुआ है वो देखकर हम अल्फाज बोलना सीखें, पढ़ना सीखें, लिखना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पिछली क्लासों में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, सिर्फ इयादे के तौर पर इंशाअल्लाह हम इसको देखेंगे। तो जो इसके अंदर जो खाके हैं बेटे, उसके अंदर ये बताया गया है कि आओ मालूम करें, आओ अहलियत पैदा करें, आओ मश्क करें, आओ तक़य्युलाती बने। तो इसमें मालूम करें में हिदायतें दी हुई है कि किस तरह करना है। अहलियत पैदा करने में कुछ मिसालें दी हुई है जो मैं आपको बताते चलूँगी इंशाल्लाह। मगर मश्क और तक़य्युलाती बने ये आपको करना है। ये चैलेंज है आपके लिए। मश्क में कुछ सवालात दिए हुए हैं, जो भी अल्फाज दिए हुए हैं वो आप ही को करना है, और जो चैलेंज है उसके अंदर तक़य्युलाती बने जो है वो आपको दरसी किताब, मैगज़ीन, रिसाले, अखबार किसी की भी मदद से आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम पहले दिन की तरफ आते हैं। उस्ताद वालिदैन दर्जे झेल मिसालों से मुतालिक गुफ्तगू करें और हर्फ की तब्दीली से लफ्ज़ किस तरह तब्दील होता है इसे समझाएं। बहुत आसान है, मैं आपको समझाते चलूँ। इस सरगर्मी में 5 हर्फ दिए हुए हैं। देखिए बेटे, लफ्ज़ अलग होता है, हुर्फ अलग होता है। इनमें से किसी एक हर्फ को इस्तेमाल करके बामाने नया लफ्ज़ तैयार किया जा सकता है। बामाने मीनिंगफुल, ऐसा लफ्ज़ तैयार करें जो मीनिंगफुल हो। अब हम ये करेंगे, दर्जे झेल अल्फाज में ऊपर दिए गए हर्फ में से कोई एक हर्फ इस्तेमाल करेंगे तो क्या बामाने लफ्ज़ तैयार होगा। जैसे देखिए, हर्फ दिए हुए हैं मीम, दाल, अलीफ, रा, या। 5 हर्फ दिए हुए हैं। अब इससे हमको बनाना है, जैसे सन, यहाँ पर सन है, इसमें से हमने ऊपर से लिया दाल और लगा दिया इसको, तो वो बन गया सनद। और अहलियत पैदा करें में भी हमें क्या करना है, ये 5 हर्फ में से आप कोई भी हर्फ ले सकते हैं। जैसे दस्त, दस्त के आगे हमने ई लगा दिया यानी या लगा दिया, वो हो गया दस्ती।
दस्त के आगे हमने अगर रा लगा दिया अलग से तो वो हो गया है दस्तर। चांद, चांद के आगे हमने ई लगा दिया तो वो हो गया चांदी। उसके अलावा सुस्त के आगे सस्ती। इसी तरह आपको नीचे क्या करना है बेटे, मश्क करना है। तो यहाँ पर इबा दिया हुआ है, कद है, सूद है, हस है, शर है। अब इसके आगे ये पांचों हर्फ में से कोई ना कोई लगाते चले। जैसे मैं आपको समझाऊं कि इबा के आगे हमने अगर दाल लगा दिया तो वो बन जाता है इबाद। कद के आगे हमने क्या लगाना है बेटा, रा लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, कद्र। इसी तरह आपको ये पूरी मश्क करनी है। और तख़य्युलाती बने में क्या है बेटे, आओ दरसी किताब से कुछ अल्फाज लिखते हैं और इन लफ्ज़ों के आखिर में मीम, दाल, अलिफ, रा या में से किसी एक हर्फ का इस्तेमाल करके नए बामाना अल्फाज तैयार करते हैं। बहुत ही आसान है अगर हम करना चाहें तो। चलिए, हमारी ये होती है पहले दिन की मश्क। फिर हम महारत तो वही सीखेंगे कि हर्फ की तब्दीली देखकर अल्फाज बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना है हमें। यहाँ पर उससे आसान तर्ज है बेटे। क्या तर्ज है कि जो नुक्ते वाला हर्फ है उससे नुक्ता हटाना है और एक बामाना लफ्ज़ तैयार करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अजहर, और अजहर का अगर हम नुक्ता हटा दें तो वो क्या हो जाता है, अथर। इसके बाद अहलियत पैदा करे में है, देखिए बेटे दगा। अब दगा का नुक्ता हम हटा देंगे तो क्या बनेगा बेटे, वो दुआ। जमाल का नुक्ता हटा देंगे तो हमाल। हुर का नुक्ता हटा देंगे तो हुर। माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी ज़हीन है। ये बहुत छोटी छोटी सी एक्टिविटी है जो आप बआसानी कर सकते हैं। आओ मश्क करें। मश्क में देखिए बेटे जाहिर है, जाहिर का नुक्ता हटाएंगे तो क्या बनेगा बेटे, ताहिर। रोशन, रोशन के चारों नुक्ते हटा देंगे हम, ये बन जाता है रूस। इसी तरह मैं सब नहीं बताऊंगी बेटे, ये सब आपको करना है, मश्क भी करना है। और दरसी किताब या रिसाले या मैगज़ीन या अखबार के ज़रिए आप ऐसे अल्फाज तैयार करके लिख सकते हैं। चाहे तो आप लुग़त का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। हम तीसरे दिन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। अब ये जो है ये भी एक्टिविटी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी है। देखते हैं हम लफ्ज़ से शुरू का हर्फ किसी दूसरे हर्फ से तब्दील करें। लफ्ज़ से शुरू का हर्फ एक लफ्ज़ दिया हुआ है जिससे शुरू का हर्फ तब्दील करना है तो नया लफ्ज़ तैयार होता है। आओ पता करते हैं। जैसे फलक, इसमें है फे लाम काफ, है ना। फलक, फा हटा देंगे हम और वहाँ लगा देंगे अपन मीन, हो जाता है मुल्क। क्या बन जाता है बेटे, वो मुल्क। उसी तरह अहलियत में देखिए बेटे दिया हुआ है अर्श। अर्श का ऐन हटाएं हम, क्या बनेगा बेटे, ऐन के अंदर हटाकर फा लगा दें, क्या बनता है बेटे, फर्श। उसी तरह है नहर। नहर का क्या हटाना है हमको, पहला ही हर्फ हटाना है बेटे, नून हटा देंगे। अब ये हो गया हर, इसको लगाओ काफ, कलम वाला काफ जो होता है ये हो जाता है कहर। और अगर गाफ लगा दे तो ये हो जाता है गोहर, यानी मोती, है ना। तो इस तरह ये हमारे ऊपर है कि हम इसको क्या लगाएंगे, मगर जो भी हर्फ हम इसको लगाएं उससे अगला जो ये हर्फ लफ्ज़ होगा वो बामाना होना चाहिए, बेमाना नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखिए मश्क देखते हैं। मश्क में एक बताते चलो मैं, फ़िदा है, फ़िदा का फ़ा हटाकर यहाँ कै लगाते हैं हम तो ये बन जाता है खुदा। इसी तरह सूरत है हश में, ये सब आप कर सकते हैं। चैलेंज भी आप ही को करना है। जितना आप मुश्किल समझ रहे हैं उतना मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। और मेरे तमाम स्टूडेंट्स से मुझको दिली उम्मीद है कि वो लोग बिल्कुल ये करेंगे और कर सकते हैं। चलिए बेटे हम चौथे दिन की तरफ आते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार है। देखिए इसके अंदर क्या है कि उस्ताद दर्ज झेल सरगर्मी से मुतालिक गुफ्तगू करें। अगर अल्फाज में पहले और तीसरे मुकाम पर अलिफ बढ़ा दिया जाए तो इस लफ्ज़ की जमा बन सकती है। देखिए बेटे 2 बार अलिफ बढ़ाना है, एक तो पहले मुकाम पर और एक तो तीसरे मुकाम पर। जब ये हम लोग लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, उस लफ्ज़ की जमा बन जाएगी। तो कैसे है देखो बेटे, शेर, इसमें है शीन ऐन रे, शेर। अब इसका पहला हर्फ शीन से पहले हमको क्या लगाना है, अलिफ। अलिफ लगा दिए हमने, उसके बाद शीन और ऐन के बाद
वापस से हमें अलिफ, क्योंकि तीसरे मुकाम पर भी उसने क्या कहा, अलिफ लगाओ। तो शीन और आइन, ये पहला शीन हो गया, दूसरा आइन हो गया, 2 मुकाम हो गए, तीसरा मुकाम आ गया अलिफ वाला, फिर अलिफ लगा दिया हमने और आखिर में रा करार लिख दिए, तो वो बन जाता है अशार। उसी तरह देखो बेटा, अहलियत पैदा करे में लफ्ज़ है, लफ्ज़ का अल्फाज बनेगा, ख़बर का अखबार बनेगा, दौर का अदवार बनेगा और वर्क़ का औराक़ बनेगा। ये सिर्फ जहन में क्या रखना है हमें कि हर्फ, ये लफ्ज़ के पहला मुकाम जो है वहाँ पर हमें लफ्ज़ के पहले मुकाम पर अलिफ लगाना है और उसी लफ्ज़ के तीसरे मुकाम पर भी हमें अलिफ लगाना है। तो ये लफ्ज़ है, अल्फाज इसकी जमा हो गई, दौर है, अदवार इसकी जमा हो गई, ख़बर है, अखबार इसकी जमा हो गई, वर्क़ है और औराक़ इसकी जमा हो गई। इसी तरह बेटे मश्क आपको करना है। मश्क का एक सबक, एक बात मैं समझाती चलूँ, जैसे सबक है, इसको पहले और तीसरे मुकाम पर अलिफ लगाएंगे तो ये बन जाएगा अस्बाख। इसी तरह आपको मश्क भी मुकम्मल करना है और ये चैलेंज जो है तक़य्युलाती वो भी आप ही को करना है। चलिए बेटे हम आते हैं आगे। अगली जो सरगर्मी है, अगर दर्जे झेल अल्फाज के शुरू में मीम लगाकर फ़ाइल बनता है तो पता करते हैं, जैसे तदबीर, मुदब्बिर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ फ़ाइल किसे कहते हैं। जो काम करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, फ़ाइल। मगर यहाँ पर एक पाबंदी दी गई है, यानी जो भी लफ्ज़ हमें बनाना है, जो भी फ़ाइल यहाँ बनेगा वो मीम से शुरू होगा। कोई भी फ़ाइल नहीं बनाना है आपको। जैसे कत्ल करने वाले को कातिल कहते हैं, मगर वैसा वाला नहीं बनाना है। कैसा वाला बनाना है, जिसके स्टार्ट में मीम है। जैसे अहलियत पैदा करे में क्या बताया जा रहा है, मीम से शुरू होने वाले फ़ाइल बनाएं। जैसे इंतज़ाम करने वाला, जो इंतज़ाम करने वाला होता है, या इंतज़ार करने वाला। जो इंतज़ाम करने वाला होता है उसे मुंतज़िम कहते हैं और जो इंतज़ार करने वाला होता है उससे क्या कहते हैं, मुंतज़िर कहते हैं। ये दोनों भी गौर कीजिए बेटे, ये दोनों भी किससे बने हैं, मीम से ही बने हैं। तो इस बात को हम हमारे जहन में रखें कि हम जो भी फ़ाइल तैयार कर रहे हैं उस फ़ाइल की शुरुआत मीम इस हर्फ से हो। मश्क में दिया हुआ है, देखो, दर्स देने वाला, इसको बता देती हूँ मैं, मुदर्रिस है ना, दर्स देने वाला मुदर्रिस, मौल्लिम, मौल्लिम, मौल्लिमा, आप जो भी कह सकते हैं आप। इसके आगे ऐलान करने वाला, ख़बर देने वाला, ये आपको करना है। उसी तरह तक़य्युलाती भी बेटे आप ही को करना है। चलिए हम आगे आते हैं बेटे। हम फ़ाइल के बारे में पढ़ चुके थे। छठे दिन हम देखेंगे मफ़ऊल के बारे में। देखिए बेटे, अगर दर्जे झेल अल्फाज के शुरू में मीम लगाने से मफ़ऊल बनता है तो पता करते हैं। जैसे कत्ल, अभी मैंने समझाई थी फ़ाइल क्या होता है, जो काम करता है। और यहाँ पर देखिए, जो कत्ल करता है उसे कातिल कहते हैं। कत्ल होने वाले को क्या कहते हैं बेटे, मक़तूल कहा जाता है, इसलिए इसे मफ़ऊल कहते हैं, कत्ल होने वाला। इसी तरह जिससे ज़र्ब दी गई, ज़र्ब देने वाला नहीं, ज़र्ब देने वाला फ़ाइल हो जाता है, जिसे ज़र्ब दी गई ये हो जाता है मज़रूब। और जिस पर जुल्म किया गया, अगर जुल्म करता है, जो जुल्म करता है वो जालिम कहलाता है, मगर जिस पर जुल्म किया गया वो क्या कहलाता है बेटे, मज़लूम कहलाता है। इसी तरह आपको क्या करना है, मश्क जो दी गई है वो मश्क में नीचे है, जिस पर इल्ज़ाम हो उसे क्या कहते हैं, जिसने सब्र किया उसे क्या कहते हैं, और जिसने जुर्म किया उसे क्या कहते हैं। इसी तरह तक़य्युलाती भी आपको बनाना है। पहला मैं बताऊँ आपको, जिस पर इल्ज़ाम हो वो मुल्ज़िम कहलाता है। इसी तरह आपको बनाना है आगे। चलिए बेटे, 7वां दिन हम देखते हैं। 7वां दिन बहुत ही आसान है। क्या है कि जो हम आवाज़ के ज़रिए, तलफ़्फ़ुज़ के ज़रिए हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर दर्जे झेल अल्फाज में एक ही हर्फ की आवाज़ दोबारा आए तो इस हर्फ को एक बार लिखकर इस पर तशदीद लगाते हैं। जैसे देखिए, आपको पता है कि जब एक ही हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाए या एक ही हर्फ की आवाज़ 2 मरतबा आती है तो उस लफ्ज़ को हम 2 मरतबा नहीं लिखते, बल्कि उस हर्फ के ऊपर, उस लफ्ज़ के उस हर्फ के ऊपर हम तशदीद लगा देते हैं, तो उसे मुशद्दद कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो मुशद्दद कहलाते हैं, जैसे मुक़द्दम, 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 तो इसके अंदर 2 मरतबा आता है। क्या, तो यहाँ पर 2 मरतबा जो हर्फ आता है उसके ऊपर क्या लिखा देते हैं हम,
काफ ये जो था इसके ऊपर हमने क्या लगा दिए, तजदीद लगा दिए। इसी तरह है देखिए आओ अहलियत पैदा करें में जो तजदीद वाला हर्फ है सिर्फ उसके ऊपर हमको क्या करना है, तजदीद लगाना है। और वो कैसे पता चलेगा, हमारे तलफ़्फ़ुज़ से। जैसे तनफ़्फ़ुस, तशफ़ी, तहय्युर। उसी तरह देखिए बेटे नीचे मश्क दी। अब इसके ऊपर कौन कौन से हर्फ के ऊपर तजदीद लगाना है ये आपको समझना है कि कौन सा हर्फ हमारे पढ़ने में तशफ़ी, तशफ़ी यानी यहाँ पर जो फ़ा है वो 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरह मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि जो हर्फ हमारे पढ़ने में आता है, तो अब देख इसमें दिया हुआ है मुरब्बी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हर्फ डबल पढ़ा जाता है, मुसब्बब, मुकर्रर। तो जो लफ्ज़ बार बार पढ़ा जा रहा है यानी 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है वो मुशद्दद हर्फ होता है। और जो हर्फ होता है उसके ऊपर आपको सिर्फ तजदीद लगाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। चलिए हम 8वें दिन की एक्टिविटी देखते हैं। और 8वें दिन की एक्टिविटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर लफ्ज़ में मौजूद हर्फ की तरतीब बदलने पर कोई दूसरा बामाना लफ्ज़ बन सकता है तो पता करते हैं। जैसे सौदा, अस्वद। देखिए बेटे यहाँ पर मैं आपको अहलियत में बताते चलूँ, गोल, गाफ वाव लाम, गोल। इसको अगर हम तरतीब इसकी बिगाड़ देते हैं, इसको कहीं पर भी कोई भी चीज़ को नीचे ऊपर कर कर पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा, जैसे ये लोग, इसका आखिर वाला हर्फ हमने पहले ले लिया, दरमियान वाला वैसे ही रखा और फर्स्ट वाला जो हर्फ था वो आखिर में ले लिया, तो वो बन गया लोग। इसी तरह यहाँ पर दूसरा जो मिसाल दी हुई है बेटे वो है एक, एक। तो उसको हमने क्या कर दिया, किया, काफ या अलिफ, किया। या इससे दूसरा और एक हर्फ बनता है बेटे याक, या अलिफ या काफ, याक ये एक जानवर का नाम है। तो बामाना लफ्ज़ बनना शर्त है, उसकी तरतीब को आप चेंज करो मगर लफ्ज़ का बामाना बनना ज़रूरी है, ये शर्त है। हम मश्क में देखते हैं बेटे, जैसे महल है, बात है, रात है, मार है, शाल है। तो महल है उसको हमल कर सकते हैं आप लोग, बात है बता हो सकती है, ताब हो सकती है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं जो आपको बनाना है। अब आते हैं बेटे हम 9वें दिन की तरफ। तो ये 9वां दिन हम काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या होता है इसमें, कुछ साबिक़ा होता है, कुछ लाहिक़ा होता है, ये हम हर बार जानते हैं। तो जो लाहिक़ा होता है वो लफ्ज़ के बाद लगता है बेटे, लाहिक़ा हमेशा लफ्ज़ के बाद लगता है और साबिक़ा जो होता है वो हमेशा लफ्ज़ के पहले लगता है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी लफ्ज़ के बाद दार लगाएं तो एक बामाना लफ्ज़ बनता है। ऐसे अल्फाज को लाहिक़ा कहते हैं। जैसे ख़बर यानी न्यूज़, उसके आगे हमने लगा दिया दार, ख़बरदार, ये एक चेतावनी हो जा रही है, सामने वाले को कह रहे हैं ख़बरदार। हक़, अहलियत में देखिए हक़, और हम उसके आगे लगाते हैं दार, तो ये बन जाता है हक़दार। इसी तरह शान एक लफ्ज़ है, इसके आगे हम जो लगा दिए हैं दार, तो ये हो गया क्या बेटे, शानदार। उसी तरह मश्क में बहुत सारे दिए हुए हैं, ये बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। फिर तख़य्युलाती बनाएं, ये भी आप ही करेंगे, बहुत ही आसान है। जिस तरह हमने अभी लाहिक़ा पढ़ा है उसी तरह साबिक़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि साबिक़े में क्या होता है कि जो लफ्ज़ होता है वो लफ्ज़ से पहले एक लफ्ज़ लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया है, अगर किसी लफ्ज़ के पहले बा लगाएं तो एक बामाना लफ्ज़ बनता है, तो ऐसे अल्फाज को साबिक़े कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हया दिया हुआ था, हमने इसके आगे क्या लगा दिया, बा, तो ये क्या हो गया बेटे, बाहया। इसी तरह अहलियत पैदा करें में हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ था वक़ार, तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया बेटे, बा, तो ये बन गया बेटे बा वक़ार। उसी तरह अदब भी था, इसके आगे हमने बा लगा दिया, ये बन गया बेटे बा अदब। इसी तरह आप बा के अलावा बे भी लगा सकते हैं, बेअदब भी होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मगर आपको वही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर बा लगाकर साबिक़े तैयार करने की मश्क करें। तो वज़ू है, वज़ू से पहले हम अगर बा लगा दें तो बा वज़ू हो जाएगा, अखलाक से पहले हम बा लगा दें तो बा अखलाक हो जाएगा। इसी तरह देखिए बेटे यहाँ पे मश्क और तक़य्युलात आपको ही करना है। इसी तरह हमने 10 दिन कंप्लीट कर लिए। देखिए बेटे ऐसा नहीं है कि हमको आपको जल्दी करवाना है, बस ऐसा है कि वीडियोस में 1 से 10 के दरमियान ही बनाऊंगी या 1 से 5 एक्टिविटी के दरमियान ही बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी
हर एक वीडियो को खोल कर देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आपको ये बताते चलूँ बेटे कि ये एक्टिविटी अगर हम करना शुरू करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अब एक दूसरी बात समझते चलिए कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इस एक्टिविटी को हमको किसी भी हाल में करना है। चाहे आप उसको PDF की शक्ल में आपको दिया हुआ है, उसके आप ज़ेरॉक्स निकालें, पूरी ज़ेरॉक्स निकाल कर करें। अगर आप ज़ेरॉक्स निकालना नहीं चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आप एक कॉपी ले लीजिए, वो कॉपी में आप दिन डालते चलें, ऊपर और नीचे आप लिखते चलें, मगर ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट कर कर अपने सब्जेक्ट टीचर तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए इंशाल्लाह हम 11वें दिन के बाद फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।